सड़कों पर इसी तरह आंदोलन करेंगे और आंदोलित रहेंगे जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे या माफी नहीं मांगेंगे। रतनगढ़ में सर्व समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर अमित शाह का फूंका पुतला, राष्ट्रपति के नाम एसडीएम ऑफिस में दिया ज्ञापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे रतनगढ़ में सर्व समाज के लोगों ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया के नेतृत्व में अशोक स्तंभ से एसडीएम ऑफिस तक नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालकर गढ़ चौराहा पर अमित शाह का पुतला जलाकर एसडीएम ऑफिस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि 18 दिसंबर को संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व योजना के तहत संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया है, जिससे देश में करोड़ों लोगों की भावना आहत हुई है और संसद का शीतकालीन सत्र देश की जनता के मूलभूत समस्याओं के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चलाया गया था। लेकिन अमित शाह द्वारा देश की जनता के मुद्दों पर से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। आज देश में करोड़ों शिक्षित बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देश के सरकारी उपक्रम केंद्र सरकार अपने चहितों को ठेके पर देकर बेरोजगारों के हक पर कुठारघात किया जा रहा है। देश में आर्थिक तंगी, महंगाई व भुखमरी की मार से सभी वर्गों के लोग त्रस्त हैं और आए दिन लोग आत्महत्या करने को मजबूर है। लेकिन विश्व पटल पर इन्हीं महानुभावों द्वारा अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं। ज्ञापन में लिखा है कि इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, करोड़ों लोगों की भावनाओं को देखते हुए तुरंत प्रभाव से अमित शाह को बर्खास्त किया जाए या माफ़ी मांगने के लिए बाध्य किया जाए, नहीं तो प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। ज्ञापन पर अनिल कुमार जावा, लालचंद बौद्ध, पूर्व पार्षद अनिल कुमार सियोता, पूर्व पार्षद लालचंद पंवार, केडी पठान, जेपी भाटी, पार्षद मनीष मेघवाल, फकीर चंद अनोदिया, पूर्व सरपंच धन्नाराम मेघवाल, हरिप्रसाद पंवार, पार्षद नूर मोहम्मद काजी, पार्षद खिराज मेघवाल, मानाराम पायली, वीरेंद्र कुमार बुनकर, विद्याधर सिंह बेरवाल, पार्षद राजेश गहलोत, अब्बास काजी, भीष्म इंदौरिया, रियाज खान, भंवरलाल मेघवाल, गोपालपुरिया, देवीलाल सांखला, राधाकृष्ण खरड़िया, गोविंद पंवार, रणजीत, ओम प्रकाश सोडा, परमेश्वर लाल सोडा, राजकुमार सोडा, तिलोक भगवान, मंगतूराम मंडीवाल, महबूब सिक्का, श्यामलाल, मोनू, रवि कुमार, बिट्टू सहित सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर है। और आज सारे अनुसूचित विभाग के जितने भी हमारे साथी हैं उन सब ने मिलकर आज एक ज्ञापन किया है। संसद में अमित शाह जो हमारे भारत के गृह मंत्री है, उन्होंने बाबा साहब के विरुद्ध टिप्पणी की, उनके खिलाफ टिप्पणी की। उसके खिलाफ हम सब यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि अमित शाह ने जिस प्रकार से संविधान निर्माता और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हमारे भीमराव जी अंबेडकर, जिन्होंने आम आदमी और गरीब से लेकर अमीर तक सबके लिए कानून बनाया, उस कानून के अंतर्गत काम करने वाले सभी लोग शर्मिंदा है कि अमित साहब ने उनके बारे में कथित रूप से जो टिप्पणी की है, उसके खिलाफ हम सब सड़कों पर इसी तरह आंदोलन करेंगे और आंदोलित रहेंगे जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे या माफी नहीं मांगेंगे। जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता की ओर से रतनगढ़ की जेल में कंबल व जुराब किए गए प्रदान। बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए
सोमवार दोपहर करीब 2 बजे रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता की ओर से थानाधिकारी दिलीप सिंह के सानिध्य में रतनगढ़ की जेल में बंदियों के लिए 50 कंबल व 50 जोड़ी जुराब जेलर जितेंद्र सिंह के सुपुर्द किए गए। इस दौरान परिषद के स्थानीय प्रतिनिधि कुलदीप चौधरी, तालुका विधिक सेवा समिति के सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया, बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट मनीष शर्मा, एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत, अरुण रामगढ़िया आदि मौजूद थे। धानुका एग्रीटेक की ओर से किसान दिवस के मौके पर सोमवार को ऋषि स्कूल रोड पर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को कृषि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और कृषि के उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया गया। सर मैं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से मनु बहादुर, जो जयपुर में बैठता हूँ और राजस्थान देखता हूँ पूरा में। तो आज क्या था, किसान दिवस का प्रोग्राम था। तो हमने ये सोचा था कि जो हमारा आने वाला नया भविष्य है, बच्चे, इनके साथ जाके हम किसान दिवस मनाते हैं और इनको बताते हैं कि भी किसान के साथ कितनी मेहनत करनी होती है किसान को, जिसकी वजह से हमें थाली मिलती है, अनाज मिलता है। इसके साथ साथ जो हमारा जितना भी व्यापार है उसमें से 75% व्यापार ऐसा है जो केवल कृषि के ही सामान से संचालित होता है। तो खाली किसान को अगर हम बोल दें कि हम केवल अन्नदाता है, तो खाली अन्नदाता देने से काम, कहने से काम नहीं चलता है। इसके अलावा ये हम अगर तब ये मानेंगे कि ये भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था का चौथा स्तंभ है, तब जाके हमारा कामयाबी मिलती है किसान परिवार से होने के साथ साथ और भारत के होने के साथ साथ। तो हमारे साथ साथ ये जो नई जनरेशन आ रही है, स्कूल में पढ़ के बच्चे आ रहे हैं, ये भी जब तक उसके बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक हम ये नहीं समझ सकते किसान कितनी मेहनत करने के बाद खाता है। तो आज हमारा यही उद्देश्य था धानुका के तौर पे कि हम जाएं और अपना जो नया भविष्य आने वाला है, इस नए भविष्य को भी हम ये बताएं कि कृषि कितनी आवश्यक है और कितना हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है वो चीजें। तो हम सब मिलके किसान को किसान दिवस पे इंडिया का परिणाम हर किसान के नाम, हम ही नहीं, बच्चे भी कहें, सब स्कूल वाले भी कहें, पूरा देश कहे, तो हम अपने तरफ से देशवासियों की तरफ से किसान को इस किसान दिवस पर इंडिया का परिणाम हर किसान के नाम सम्मान को देने के लिए आए हुए थे। लायंस क्लब प्रेरणा रतनगढ़ का चार्टर नाइट एवं जोन एडवाइजरी कार्यक्रम मैसूरी भवन में रविवार रात क्लब अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार बुनकर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रांतपाल सुनील अरोड़ा, पूर्व प्रांतपाल अशोक ठाकुर, आशुतोष वशिष्ठ, ओपी मंगल, डॉक्टर कमल वशिष्ठ, अनिल गोयल, संदीप कंदोई, अमरनाथ जांगीड़, राज खान, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया, रितेश लूंडिया, हिमांशु सराफ, सुनील चोटिया, जितेंद्र बुबना आदि मंचस्थ थे। कार्यक्रम में क्लब की गतिविधियों पर चर्चा की गई और नए सदस्यों को शपथ दिलवाई गई। इस दौरान लगातार तीसरी बार लॉयन ऑफ द ईयर का सम्मान संदीप कंदोई को प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन कमल वशिष्ठ व अनुराग शर्मा ने किया। इसके साथ ही 20 सदस्यों की लियो क्लब रतनगढ़ का गठन भी किया गया। गांव गुंसाईसर की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को भामाशाह मुरारीलाल सारस्वत ने विद्यार्थियों को गर्म स्वेटर वितरण किए। यहां पार्षद लालचंद प्रजापत, मोहनलाल शर्मा, अध्यापक शिवलाल, बबीता, सुबीता, ज्योति, शुभ्रा, सुभाष ढाका आदि मौजूद थे। प्रधानाध्यापक नरेंद्र नायक ने सभी का आभार जताया। रतनगढ़ तहसील के गांव भावंदेसर निवासी मुंबई नेवी में कार्यरत जवान बजरंगलाल देतरवाल ने मुंबई से दिल्ली तक साइकिल यात्रा की है। शिक्षक बाबूलाल मुंदलिया ने बताया कि 14 दिसंबर को मुंबई से साइकिल यात्रा शुरू हुई थी, जो ग्वालियर, इंदौर, मथुरा, नोएडा होते हुए 19 दिसंबर की शाम दिल्ली पहुंची। यात्रा में बजरंग ने प्रतिदिन 240 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करते हुए दिल्ली से मुंबई तक
1417 किलोमीटर तक साइकिल की यात्रा की है। सोमवार को भाउंडेश्वर पहुंचने पर ग्रामवासियों ने जवान बजरंगलाल देतरवाल का भव्य स्वागत अभिनंदन किया। यहां सरपंच भागीरथ प्रसाद देतरवाल, गणपतराम फौजी, माणकचंद, गिरधारी पंच, कृष्णाराम, मालाराम, चंद्राराम, भागीरथ फौजी, जगदीश प्रसाद, नानूराम, सांवरमल मुंदलिया, शंकरलाल, भागीरथ आदि मौजूद थे। ग्रामीण किसान छात्रावास में सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती सुल्तान सिंह बिंचर की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान उपस्थित सभी ने उनके चित्र के समक्ष फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और वक्ताओं ने उनके जीवन पर जानकारी दी। यहाँ शिक्षाविद मुकुंदा राम नेहरा, भंवरलाल डूडी, फकीर चंद धनौरिया, विक्रमपाल थालोड़, भागीरथमल खिच्चड़, सोनलाल चबरवाल, एडवोकेट रजा मुराद अलवी, सजन कुमार बाटड़, चरण सिंह कोका, पप्पूराम कादिया, पप्पूराम सुंडा, भंवरलाल बिजारणिया, कैलाश बिंचर, विद्याधर बांगड़वा, गोविंदराम ढाका आदि मौजूद थे। संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। राजकीय दलान कॉलेज में सोमवार को प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुज के जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में प्राचार्य डॉक्टर अनिल सक्सेना की अध्यक्षता में मनाया गया। गणित विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनीषा ने बताया कि कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी व पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बीएससी की छात्रा पलक सांखला प्रथम रही। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने दैनिक जीवन में गणित के सहज उपयोग के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर श्याम सुंदर पारिक ने रामानुज के गणित के क्षेत्र में अहम योगदान के बारे में बताया। प्रोफेसर मनीषा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से व्याख्यान दिया। संचालन डॉक्टर आशा कुमारी वर्मा ने किया। यहाँ डॉक्टर केसी जोशी, डॉक्टर सुशील त्यागी, प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ, प्रोफेसर परमेश्वर महर्षि, डॉक्टर धनराज पांड्या, प्रोफेसर प्रिंस बगड़िया, प्रोफेसर शैलेश कुमार, डॉक्टर मरियम बानो, कमल कुमार योगी, सलोनी, वीणा, शिल्पा आदि मौजूद थे। गांव देवीपुरा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को शिक्षक राकेश कुमार की प्रेरणा से रतनगढ़ निवासी लक्ष्मण मुरारका की ओर से जरूरतमंद विद्यार्थियों को जूते व जुराब वितरण किए गए। इस दौरान दीपक मुरारका, आदित्य मुरारका, गिरधारीलाल सिंघानिया आदि मौजूद थे। संस्था प्रधान राजेश कुमार और शिक्षक गिरवर सिंह ने सभी का आभार जताया। देवकिशन समृद्धि सेवा समिति की ओर से सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पडियारा में 50 व राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजलदेसर में 68 विद्यार्थियों को गर्म स्वेटर वितरण किए। दोनों स्कूलों के संस्था प्रधानों ने समिति का आभार जताया। यह समिति के विश्वनाथ सोनी, सीताराम जांगीड़, नरोत्तम लाल सोनी, गौरव दादीच आदि मौजूद थे। भोजासर की राजकीय स्कूल में कार्यरत अध्यापक बनारसी लाल नायक ने अपनी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में सोमवार को स्कूल में 50 जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म स्वेटर वितरण किए। संस्था प्रधान सुनीता ने बनारसी लाल नायक का आभार जताया। यहाँ कन्यालाल, विपुल राजवंशी, बालाराम, हनुमान प्रसाद प्रजापत, प्रभु सिंह, राजेंद्र गुप्ता, हीरालाल, परमेश्वर लाल, राजेश चौधरी, अमरचंद, शिवराज शर्मा, भवानी सिंह आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का सफल संचालन बुराराम शर्मा ने किया। सुजानगढ़ में बीती रात करीब 11 बजे मेगा हाईवे पर स्थित एक तिरपाल गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मेगा हाईवे पर महमूद आगवान का तिरपाल का गोदाम है।
जिसमें बीती रात करीब 11 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर सुजानगढ़ नगर परिषद व लाडनू नगरपालिका की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।